वेलकम टू जीएस स्टडी एस। दोस्तों, बीपीएससी टीचर एग्जाम का सिलेबस समझिए आसान शब्दों में। ठीक है, तो चलिए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक जो है ना, प्राइमरी से लेकर के उच्च माध्यमिक जो भी कक्षा है 1 से लेकर के 12 तक में पेपर 1 यानी भाषा विषय, भाषा सेक्शन से जो है ना टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 को 2 भाग में बांटा है। देखिए 100 क्वेश्चन को, इसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश का, ये सभी के लिए अनिवार्य है 25 क्वेश्चन। और इसमें 100 में बचा 75 क्वेश्चन में आपको हिंदी, उर्दू या बांग्ला, हिंदी, उर्दू, बांग्ला तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा। और आपको इसमें से दोनों में 30% अंक लाना है, न्यूनतम अंक पास करने के लिए। 25 का 30% अर्थात 7.5 नंबर आपको इंग्लिश में पास करने के लिए चाहिए। और हिंदी, उर्दू, बांग्ला अगर किसी एक सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो इसका भी 30% आपको जो होगा तो वो भी आपको पास करने के लिए लेना होगा। 30% इसका बताते हैं कितना होता है, तो 22.5 नंबर। 22.5 नंबर अगर आप हिंदी लेते हैं या उर्दू या बांग्ला में से किसी में 75 नंबर में से, तो आप न्यूनतम अंक को पार करते हैं, यानी आप पास करते हैं। अगर इससे अधिक आपको लाते हैं तो अच्छी बात है। अब चलिए, ये अनिवार्य है, ये एक कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक सभी को ये पेपर आपको परीक्षा इसमें देना है। ये भाषा सेक्शन से हो गया पेपर 1। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा और प्रत्येक क्वेश्चन पे 1-1 अंक रहेगा। ठीक है, इसमें जो निगेटिव मार्किंग होगा तो 30% आपको इसमें पास करने के लिए चाहिए। ठीक है ना, इसमें भी निगेटिव मार्किंग है। अब चलिए, ये पेपर 2 जो है ना समान अध्ययन से होगा। पेपर 2 किससे होगा? समान अध्ययन से। इससे जीएस क्वेश्चन रहेगा, 150 प्रश्न का होगा। ये प्राइमरी स्कूल के लिए है। ये प्राइमरी स्कूल में जो है ना जीएस पेपर होगा 150 अंकों का। इसमें किस किस सेक्शन से क्वेश्चन रहेगा? तो देखिए, इससे मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग, गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, और प्रश्न ये प्राथमिक के पाठ्यक्रम से आधारित होगा। आपका जो प्राथमिक कक्षा का जो सिलेबस है ना, उसी से आधारित क्वेश्चन ये जो है ना पूछा जाएगा। क्वेश्चन उसी से रहेगा, आपका पाठ्यक्रम से आधारित क्वेश्चन होगा। और इसका जो है ना निगेटिव मार्किंग होगा, इसमें अनिवार्य है निगेटिव मार्किंग। और 0.25 नंबर आपको एक क्वेश्चन पर कटेगा। तो 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर, 1 क्वेश्चन आपका माइनस हो जाएगा। अब चलिए, ये प्राथमिक के लिए हो गया, प्राइमरी स्कूल के लिए। अब चलिए हम जाते हैं माध्यमिक के लिए। देखिए, माध्यमिक शिक्षक के लिए जो है ना, माध्यमिक इस शिक्षा में कक्षा 9 से कक्षा 10 शामिल होता है। देखिए, इसमें जो पेपर 1 तो जानबे करते हैं, भाषा सेक्शन से 100 क्वेश्चन, उसमें तो क्वालिफाइंग करना है। पेपर 2 में जो है ना 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। और इसमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट में 100 अंक का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 100 अंक में किस किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा आपको? तो हिंदी से रहेगा, उर्दू से रहेगा, बांग्ला से, मैथिली से, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान में से किसी एक को आपको जो पसंद होता है वो सब्जेक्ट आप अपना अनुसार चुन सकते हैं। और जो पार्ट 2 जो होता है ये 50 अंक का होगा। पार्ट 2 50 अंक का होगा। टोटल 150 हो गया ना, जोड़ने के बाद 100 + 50 150 हो गया। तो ये पार्ट 2 जो 50 अंक का होगा ये समान ज्ञान से होगा, अर्थात जीएस से होगा, जनरल स्टडी से होगा। तो ये आपका हो गया माध्यमिक शिक्षक के लिए। अब चलिए उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, ये हायर सेकेंडरी स्तर के एग्जाम जो होता है, इसमें शिक्षक के लिए कक्षा 11 से 12 शामिल होता है उच्च माध्यमिक शिक्षक में। इसमें भी जो है ना 100 अंकों का आपको भाषा सेक्शन से पास करना अनिवार्य है एग्जाम। भाषा विषयों के अलावा जो है आपको इसमें भी 150 अंकों का प्रश्न होगा पार्ट 2 से। इसमें 150 में इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। ये पार्ट 1 में 100 अंक का क्वेश्चन होगा, 100 प्रश्न, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा सभी। और इसमें जो 100 अंक में किस किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो देखिए, इसमें जो है ना केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, राजनीतिक शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस, भूगोल, इकोनॉमिक्स, मनोविज्ञान, कॉमर्स, गणित आदि में से आप किसी एक को चुन लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। और पार्ट 2 में जो है ना इसमें भी समान ज्ञान से अर्थात जनरल स्टडी से 50 क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 100 + 50 150 प्रश्न हो गया। आपको इसी में प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको निगेटिव मार्किंग अनिवार्य है। निगेटिव मार्किंग होगा, 0.25 अंक काटा जाएगा निगेटिव में, अर्थात
4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका बीपीएससी का न्यू सिलेबस। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को, अगर मेरे चैनल पर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। टोटल एग्ज़ाम पास करने के लिए किसी भी वर्ग के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए? ठीक है, तो ये समान है नहीं कि जो जनरल स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी से, उसको 40% अंक लाना है पास करने के लिए, क्वालिफाइंग करने के लिए। और पिछड़ा वर्ग में जो BC2 आते हैं या पिछड़ा वर्ग OBC, उसको 36.5% अंक चाहिए पास करने के लिए। और उसके बाद EBC को पास करने के लिए जो है ना 34% अंक चाहिए, 34% क्वालिफाइंग चाहिए मार्क लाने के लिए। और जो अन्य है जैसे विकलांग हो गया, महिला, जितना भी कैंडिडेट है महिला, सबको पास करने के लिए 32% अंक अनिवार्य है। और अगर इससे कम अगर अंक किसी को भी अगर आएगा एग्ज़ाम में तो वो एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। चलिए, जो बाकी था सब क्लियर हो चुका है।